Students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 pandemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. Today, I want to teach you the first chapter of biology. The name of first chapter, Fundamental Unit of Life, means cell. The related teaching points are as following. First, introduction of chapter. Second, knowledge of chapter. And third, important figures of chapter. We will teach you according to these topics, the whole chapter. According to first teaching point, we will know about the cell, which is the fundamental unit of life. इन टॉपिक्स के द्वारा सबसे पहले हम चैप्टर का कंसेप्ट बताएंगे कि सेल क्या होती है, जीवन का फंडामेंटल यूनिट क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। The definition of cell. Cell is the fundamental unit of life. In other words, we can say the cell is structural and functional unit of life. इसका मतलब यह होता है कि जिस तरह किसी भी बहुत बड़े मकान की जो इकाई होती है वो एक ईंटा होती है, उसी तरह हमारे पूरे शरीर की या किसी भी जीव के पूरे शरीर की जो इकाई होती है एक सेल होती है। किसी भी जीव का निर्माण शुरू में एक सेल से ही होता है। वह पहली सेल जाइगोट कही जाती है और उसी सेल में जब डेवलपमेंट होता है, डिवीजन होता है, तो पूरी बॉडी बन जाती है। मतलब यह है कि हर चीज़ की, हर सिस्टम की कुछ न कुछ इकाई होती है। उसी तरह हमारे जो शरीर निर्माण की इकाई है वह कोशिका है और एक कोशिका के अंदर वे सारी क्रियाएं होती हैं जो पूरे शरीर के अंदर होती है। जितनी सारी क्रियाएं पूरे शरीर में होती है वह सारी क्रियाएं एक कोशिका में होती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की रचनात्मक इकाई कहते हैं। आगे दूसरे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड टीचिंग पॉइंट, वी विल नो the name of important topics to related chapter. According to second teaching point, we will know the name of important topics to related chapter. The name of important topics to related chapter are as follows. First, types of cells. Second, the main parts of a cell. Third, different types of cell organelles. And fourth, difference between plant cell and animal cell. ये जो आपको चारों चीज़ों में चार चीज़ें बताया, यह इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हीं टॉपिक्स के द्वारा मैं आप लोगों को पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उनके आंसर देना भी जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू शुड नोट दीज इम्पॉर्टेंट लाइन्स इन योर होमवर्क कॉपी फॉर योर रिविजन पर्पज। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल नो the clear concept about these topics, and after that we will make and understand the important figures of related chapter. सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक है, जो सबसे पहले हम इन टॉपिकों को क्रमशः
एक एक करके क्लियर करेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और उसके बाद पूरे चैप्टर के बाद जो इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं उनको हम लोग बनाएंगे, उनके बारे में समझेंगे, ताकि बायोलॉजी के लिए फिगर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, तो फिगर जानना मुझे ज़रूरी है। तो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक, अकॉर्डिंग टू इनिशियल structure. Initial structure, there are two types of cells, first prokaryotic cell and eukaryotic cell. इसका मतलब यह है कि जो शुरू में सेल का जो कंस्ट्रक्शन हुआ वह जो है उसके आधार पर हम सेल को दो भागों में बांटते हैं, दो तरह का सेल कहते हैं, एक फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड यूकैरियोटिक सेल। जिस सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा नहीं था उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। और जिस सेल में न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो विच सेल हैज प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, and which cell has well developed nucleus that is called eukaryotic cell. The size of prokaryotic cell is 1 mu to 10 mu and the size of eukaryotic cell is 11 mu to 100 mu. This is the whole concept of first topics. यह पहले टॉपिक का पूरा जो है कंसेप्ट है। मतलब इस टॉपिक में मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के सेल्स के बारे में बताया, उनमें डिफरेंसेस क्या यह बताया, उनकी साइज क्या होती है यह बताया। एंड नेक्स्ट आई विल टेल यू द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। The concept of second topic is as like following. There are three main parts of eukaryotic cell. First, cell wall and cell membrane. Second, cytoplasm and third, nucleus. These are the three main parts of any karyotic cell. Each cell has these three parts, but these three parts are not found in प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब ये जो तीनों भाग बताए गए हैं यूकैरियोटिक सेल के हैं, और यह यूकैरियोटिक सेल प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में पाई जाती है। अब हम आप लोगों को थर्ड टॉपिक से बात कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो थर्ड टॉपिक, देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। The name of these organelles are as following. इसका मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो सेल में चीज़ें पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। और उनके नाम क्या हैं? उनके नाम ऐसे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ईटीसी। ये सब जो ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ए सेल हैं। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट टर्म में आप लोगों को बताएंगे इन डिटेल। फोर्थ टॉपिक, अब हम आप लोगों को फोर्थ टॉपिक के बारे में बताएंगे और उसे आप लोग लिखेंगे और समझेंगे, और आप लोगों को चाहिए कि लिखें। फोर्थ टॉपिक, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर एज फॉलोइंग। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मुख्य अंतर है वो क्या है? ऐसे है, प्लांट सेल है सेल वॉल बट एनिमल सेल है नो सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेकेंड जो मेन डिफरेंस है,
plant cell has plastids, but animal cell has no plastic. Plastids means chloroplast, leucoplasts, and so on. This is the main property of plant cell. That is all for today, and remaining part of the chapter I will tell you on next time. My dear students, you should write the written matters of blackboard with the help of your smartphone in your notebook. After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet online method with the help of your school app, and you should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose. My dear students, stay at home, be safe from coronavirus, and study with care. Thank you.